नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी फाइनल सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टाइम पे अपन ने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम अपन ने पढ़ा था, केल्विन प्लांक का कथन और क्लॉसियस का कथन, और उन दोनों में तुल्यता अपन ने प्रदर्शित की थी। आज अपन उन पर आधारित जो कारणों पर में है वो पढ़ेंगे। इसके दो कथन है। आज अपन पहला कथन पढ़ेंगे, दूसरा कथन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रथम कथन ये है कि अगर दो ताप अपने को T1 और T2 केल्विन दे रखे हैं स्रोत और सिंक के, तो दिए गए तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो ऊष्मा इंजन ले लिए जाए तो उनमें उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता ज़्यादा होती है अनुत्क्रमणीय के बजाय। उत्क्रमणीय इंजन क्या होगा, सिंक से स्रोत की ओर भी कार्य कर सकता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय इंजन है वो केवल स्रोत से सिंक की ओर ही कार्य करेगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। चाहे अपन ये बोल लें कि सिंक से स्रोत की ओर, तो एक ही डायरेक्शन में वो काम करेगा, दोनों में नहीं करेगा। तो ये अपने को प्रूव कर दिए NR ग्रेटर देन है NI से। तो इसको अपन विरोधाभास लेते हुए अपन हल करेंगे। अपन ने दो इंजन लिए हैं, ये इंजन R है मतलब रिवर्सेबल है, उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है। Q1 ऊष्मा ये स्रोत से ले रहा था, इस ऊष्मा के कारण ये W कार्य करता है, और शेष बची हुई ऊष्मा की जो मात्रा है Q1 माइनस W है वो स्रोत को ये दे रहा है। दूसरा ऊष्मा इंजन अनुत्क्रमणीय है, ये Q डैश ऊष्मा स्रोत से ग्रहण कर रहा है। I लिखा है, I मतलब इररिवर्सिबल इंजन, ये भी समान W कार्य कर रहा है, और सिंक को बची हुई ऊष्मा Q1 डैश माइनस W ये दे रहा है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, इस कथन का विरोध लेते हुए चल रहे हैं, और लास्ट में इस चीज को अपन गलत प्रूव कर देंगे, विरोधाभास के द्वारा इसको हल करेंगे। अपन ये मान रहे हैं कि इररिवर्सिबल ऊष्मा इंजन की दक्षता ज्यादा है, NI ग्रेटर देन नीटा I ग्रेटर देन नीटा R है। दक्षता क्या होती है, किया गया कार्य बटे में ली गई ऊष्मा। तो रिवर्सेबल के द्वारा Q1 ऊष्मा ली गई थी, इररिवर्सिबल के द्वारा Q1 डैश ली गई थी। तो यहां से ये क्लियर है कि 1/Q1 ग्रेटर देन है 1/Q1 डैश के। ये अपन ले लें Q1 डैश के बजाय बड़ा प्राप्त होगा। Q1 का मान है Q1 डैश की तुलना में बड़ा प्राप्त होगा, या Q1 माइनस Q1 डैश है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अपने को प्राप्त होगी। इस चीज को लेते हुए अपन इस विरोधाभास को गलत अपन प्रूव करेंगे। अपन ने शुरुआत में क्या लिया है, दो ऊष्मा इंजन लिए हैं, एक रिवर्सेबल है और दूसरा इररिवर्सिबल है। ये Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और ये Q1 डैश ऊष्मा स्रोत से ग्रहण कर रहा है। ये Q1 माइनस W सिंक को दे रहा है, ये Q1 डैश माइनस W सिंक को दे रहा है। अपन ने ये लिया, दोनों की जो दक्षताएं हैं जो अपन ने शुरुआत में कथन में थी उसका विरोध अपन लेके चल रहे हैं कि ये गलत है। मतलब नीटा रिवर्सेबल है, उसकी इफिशियंसी नीटा इररिवर्सिबल की तुलना में कम है। तो नीटा R है वो तो हो जाएगा W/Q1, और ये हो जाएगा W/Q1 डैश। तो W तो कैंसिल हो जाएगा, 1/Q1 लेस देन 1/Q1 डैश। दैट मीन्स इसको उलट कर दीजिए तो Q1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, या दोनों का जो डिफरेंस है Q1 माइनस Q1 डैश है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी।
तब Q1 माइनस Q1 डैश ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अपन ने क्या किया, ये रिवर्सेबल इंजन है तो उल्टी दिशा में भी काम कर सकता है। इसके एरो अपन बदल देते हैं, उल्टी दिशा में काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये Q1 माइनस W उष्मा सिंक से ले रहा है और इस पर बाहर से W कार्य किया जा रहा है। इस पर बाहर से W कार्य किया जा रहा है तो ये स्रोत को Q1 उष्मा दे रहा है। Q1 माइनस W उष्मा सिंक से ग्रहण की, W इस पर बाहर से कोई मोटर लगी हुई उसने कार्य किया और Q1 उष्मा इसने स्रोत को दे दी। अब अपन इन दोनों इंजनों को युग्मित कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने पर क्या हुआ, अनुत्क्रमणीय उष्मा इंजन ने जो W कार्य किया था, ये तो W कार्य बाहर कर रहा था और इस पर क्या है, उत्क्रमणीय इंजन पर W कार्य किया जा रहा है। एक तो कार्य खुद कर रहा है और दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, तो इसका कार्य क्या कर देगा, इसको प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब ये एक स्वतः निकाय हो जाएगा, सेल्फ सिस्टम हो जाएगा, जिस पर किसी भी प्रकार का एक प्रकार से कार्य किया ही नहीं जा रहा है। एक का कार्य दूसरे को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसका मायना ये हो गया कि इसके द्वारा ली या दी गई उष्मा की मात्रा कितनी होगी, दोनों का अंतर होगी Q1 माइनस Q1 डैश, क्योंकि Q1 बड़ा है इसलिए ऊपर की ओर तीर का चिन्ह आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहां से Q1 माइनस Q डैश उष्मा है वो सिंक से ली जा रही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, Q1 माइनस Q डैश आएगा, W तो कैंसिल हो जाएगा और इसको स्थानांतरित उष्मा की मात्रा भी कितनी है, Q1 माइनस Q डैश है। और Q1 माइनस Q डैश कैसा है, धनात्मक है। मतलब एक धनात्मक उष्मा सिंक से लेकर किसको प्रदान की जा रही है, स्रोत को प्रदान की जा रही है, जो कि उष्मागतिकी के क्लॉसियस के नियम का विरोधाभास है कि बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के निम्न से उच्च ताप की ओर उष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। यहाँ क्या हो रहा है, एजेंसी है ही नहीं, एक तरीके से सेल्फ सिस्टम हो गया, एक का कार्य दूसरे को ट्रांसफर हो गया, अल्टीमेटली कार्य जीरो हो गया। तो Q1 माइनस Q1 डैश ये पहले अपन ने निकाल लिया धनात्मक है, तो एक धनात्मक उष्मा सिंक से स्रोत की ओर दी जा रही है जो कि संभव नहीं है, उष्मागतिकी के नियम का विरोध है। ये अपने कारणों प्रमेय का पहला भाग हो गया। अगला भाग अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।